एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती थी। वो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी, जहां खेत, खलिहान और सूरज की सीधी किरणें ही उसका संसार थीं। लेकिन मीरा का दिल हमेशा किसी अनकही चीज की तलाश में रहता था, एक ऐसी चीज जिसे वो कभी पा न सकी। गांव में उसे शांत लड़की के नाम से जाना जाता था। वो कम बोलती, अपने आप में गुमसुम रहती और अक्सर घंटों अपने घर के आंगन में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती। उसी पेड़ के नीचे एक दिन उसे जमीन में दबा एक पुराना, जंग लगा हुआ बक्सा मिला। बक्सा छोटा था, लकड़ी का बना हुआ, और उस पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी, जर्जर हो चुकी डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन अक्षरों में एक अजीब सी जान थी। डायरी किसी आनंद नाम के व्यक्ति की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी मेरे उन अनकहे जज्बातों का दर्पण है जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं किए। मीरा ने डायरी को अपनी धड़कनों के पास रखा और धीरे धीरे उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, आनंद की जिंदगी के दुख, खुशियां और सबसे बढ़कर उसका अकेलापन मीरा की आत्मा में उतरता गया। आनंद, जो अब इस दुनिया में नहीं था, एक कलाकार था। उसकी आंखों में सपने थे, उसके हाथों में जादू था, लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही लिखा था। डायरी से पता चला कि आनंद को एक लड़की से प्यार था, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी हंसी मोतियों सी चमकती थी। आनंद ने अपनी डायरी में नंदिनी के लिए अपनी भावनाओं को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया था कि मीरा की आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी, आनंद ने लिखा था, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरा सुकून हो। तुम्हारी एक झलक मेरे सूखे पड़े जीवन में बारिश ले आती है। उसने नंदिनी के लिए कई कविताएं लिखी थीं, उसके रूप रंग की तारीफ की थी और उसके साथ बिताए हर पल को संजोया था। मीरा को लगा कि वो आनंद के साथ ही उन पलों को जी रही है। लेकिन जैसे जैसे डायरी आगे बढ़ती गई, कहानी में एक मोड़ आया। आनंद और नंदिनी का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन गांव के समाज ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। नंदिनी के माता पिता, जो अमीर थे और गांव के प्रभावशाली लोगों में से थे, चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी संपन्न परिवार में हो। आनंद एक गरीब कलाकार था, जिसका भविष्य अनिश्चित था। एक दिन आनंद ने लिखा, आज नंदिनी की शादी तय हो गई, मेरा दिल टूट गया है। ये स्याही भी मेरी आंखों के आंसुओं में घुल रही है। नंदिनी को खोने का दर्द ऐसा है जैसे मेरी रूह मुझसे अलग हो गई हो। मीरा ने महसूस किया कि आनंद का दर्द कितना गहरा था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और डायरी पढ़ना जारी रखा। नंदिनी की शादी किसी और से हो गई। आनंद टूट गया। उसने अपनी कला को ही अपना सहारा बनाया, लेकिन उसकी कला में अब वो चमक नहीं थी जो पहले थी। उसकी पेंटिंग्स में उदासी थी, उसके गीतों में विरह का दर्द था। डायरी के अगले कुछ पन्ने आनंद के गहरे अवसाद को दर्शाते थे। वो दुनिया से कटता गया, अपने आप में सिमटता गया। उसने लिखना भी कम कर दिया था। अंतिम पन्ने पर आनंद ने बस इतना लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी का हर पल नंदिनी के नाम कर दिया था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अलविदा। उस अंतिम वाक्य ने मीरा को अंदर तक हिला दिया। उसे लगा जैसे उसने एक आत्मा की चीख सुनी हो, जो कभी किसी तक नहीं पहुंच पाई। मीरा ने डायरी बंद की। उसकी आंखों में अब सिर्फ आनंद की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नया संकल्प था। उसे लगा कि वो आनंद के अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है। उसे नहीं पता था कि वो कैसे करेगी, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि आनंद की आत्मा उसी गांव में कहीं भटक रही थी, अपनी कहानी को पूरा करने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा, आनंद एक कलाकार था, उसकी कला में जो दर्द था वह उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। शायद इसी तरह आनंद को शांति मिल सके। वह उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में अब उदासी की जगह एक नई चमक थी, एक उद्देश्य की चमक। I have tried to cover the big